हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी यानी सीबीएसई क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। 1 से 7 तक मैं अपनी लास्ट वीडियोस में करवा चुकी हूं। अगर आपको वो देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.2 में हम वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं जो हम लास्ट तक करते हुए आ रहे थे। 2.1 और चैप्टर 1 की वीडियोस भी मैंने डाली हुई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, 3 consecutive numbers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they added up to 74. क्या कहा है हमसे? 3 consecutive नंबर है। consecutive मतलब मैंने आपको बताया हुआ था, लगातार, ठीक है। जैसे 11, 12, 13 ये consecutive है। जो भी लगातार एक के बाद एक जो आता है वो consecutive होता है। तो 3 consecutive नंबर है कोई से भी, ठीक है। किस तरह से है कि जब उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए, यानी सबसे छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा जाए, उससे बड़े वाले को 3 से और सबसे बड़े वाले को 4 से, तो क्या होगा? उनको ऐड करा जाए उसके बाद तो 74 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 11, 12, 13 है तो 11 में 2 मल्टीप्लाई किया जाए, 12 में 13 और 13 में 4 और उन सबको ऐड करने के बाद ये आंसर आएगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, हम एक x मानेंगे नंबर, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि 3 जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या है? x। पहला तो x है, लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। कंसेक्यूटिव में देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर एक नंबर जैसे 11 है, नेक्स्ट नंबर इससे क्या होगा? एक ज्यादा 12 होगा, उसके बाद फिर एक ज्यादा, यानी एक एक बढ़ता जाता है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। और थर्ड नंबर जो है हमारा आएगा x प्लस 1 प्लस 1 यानी x प्लस 2। ओके, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमसे क्या कहा है। 2 को मल्टीप्लाई करा जाए फर्स्ट नंबर से, है ना, सबसे छोटा सबसे पहले वाला ही होगा। देन उसमें प्लस करा जाए 3 इंटू सेकेंड नंबर, फिर प्लस करा जाए 4 इंटू थर्ड नंबर, तो आंसर कितना आएगा? 74। तो देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। 2 इंटू x तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 का x से भी होगा और 1 से भी, 3 इंटू x 3x प्लस 3 1 सा 3। सेम यहाँ पे 4 का x से होगा तो 4x प्लस 4 का 2 से होगा तो 8 इज इक्वल टू में हमें 74 दिया है। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। 2x प्लस 3x 5x और फिर ये 4 कितना हो जाएगा? 9x। x वाले मैंने एक साथ प्लस करनी है और बिना x वाले, यानी 3 और 8, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 11 को पहले इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। तो पहले मैं लिखूंगी यहाँ ट्रांसपोजिंग 11 टू RHS। जैसे ही हम 11 को LHS से RHS में लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। बाकी का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ओके। तो 9x कितना आ गया? 74 माइनस 11 इज 63। अब मैं 9 को वहां ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोजिंग 9 टू RHS, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, 9 7 जा 63। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब हम निकाल सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों नंबर। तो आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं या एक साथ भी, तो मैं एक साथ लिख रही हूँ। आप चाहें तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था क्वेश्चन नंबर 7 में, वैसे भी कर सकते हैं। 3 consecutive number will be
7। अब देखो इतना तो आपको आइडिया है ही कि 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो इसमें रख के भी कर सकते हैं इक्वेशन में। चेक करने का तरीका, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 8 को 3 से, 8 3 जा 24, 9 को 4 से, 9 4 जा 36, प्लस करके देख लीजिए 74 आए तो आपका आंसर सही है। 4 4 8 6 14 का 4 कैरी ओवर 1 2 3 4 4 और 3 7, यानी आंसर सही है। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था, यहाँ पे हम फिर से रेशियो वाला आ गया कि दो कोई बॉयज हैं राहुल और हारून, उन दोनों की एज का रेशियो अभी 5:7 है। 4 years later यानी 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 years। 4 साल बाद दोनों की जो भी एज होगी उसका अगर हम सम करें, हम प्लस करें तो कितना आएगा 56। तो अभी हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज दोनों की, एक की क्या हो जाएगी 5x और एक की क्या हो जाएगी 7x। मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो दिया हो तो उसके साथ आप x लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। जब भी दो चीजें दी हों और आपको समझ में ना आए कि कौन सा किसका है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाले की वैल्यू फर्स्ट वाली होती है, सेकंड वाले की वैल्यू सेकंड वाली, जब तक आपको क्वेश्चन में डिफाइन ना कराओ। ठीक है, लाइट लगा दीजिएगा, लाइट प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज ऑफ हारून को हम मान लेंगे 7x years। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब हमसे क्या कहा है, आफ्टर 4 years, तो 4 साल बाद ऑब्वियसली दोनों की एज कितनी बढ़ जाएगी, 4 साल। तो राहुल की एज क्या हो जाएगी, राहुल की एज हो जाएगी 5x पहले थी प्लस 4 years, और हारून की 7x पहले थी प्लस 4 years। ओके, अब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम कि इन दोनों की एज का सम 4 years बाद वाला। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूं मैं 5x प्लस 4, आप चाहें तो कंडीशन भी लिख सकते हैं, राहुल्स एज आफ्टर 4 years एंड हारून्स एज आफ्टर 4 years इक्वल टू 56, अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। प्लस कर ले, वैसे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, प्लस में ही है। 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। x वाले साथ में प्लस कर ले, 5x और 7x हो गया 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56। सॉल्व करेंगे जब हम, तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा 8 को RHS में, ट्रांसपोजिंग 8 टू RHS। अगर आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने 2.1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो मैं इधर ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि आप कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। ये वाली चीज में ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रही कि हम ऑलरेडी 2.1 में इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें 12x इज इक्वल टू 56 प्लस का एक था, इधर आके माइनस का एक, तो 12x इज इक्वल टू 48। अब फिर से ट्रांसपोज कर दें 12 को वहां, ट्रांसपोजिंग 12 टू RHS, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 48 अपॉन 12, 12 4 जा 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी थी 5x, यानी 5 into 4 यानी 20 years, और हारून की कितनी थी 7x, यानी 7 into 4, 7 4 जा 28 years। ठीक है, कंडीशन में लगा के देख लें 4 साल बाद,
तो 20 का कितना हो जाएगा 24 और 28 का 4 साल और लगाएं तो 28 का हो जाएगा 32 प्लस करके देख लें 6 5 56 आ रहा है यानी हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। The number of boys and girls in class is in the ratio of 7:5। ठीक है, कोई एक क्लास है जिसमें जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो 7:5 है। नेक्स्ट हमसे कहा द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स का जितना भी नंबर है बॉयज का उससे कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो हमें टोटल क्लास स्ट्रेंथ बतानी है। ओके तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज देख लेते हैं हम। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, सॉरी एक्स नहीं, हम 7x लेंगे क्योंकि रेशियो दिया है ना। ठीक है, पहले वाले के साथ पहला वाला, बॉयज के साथ 7। जब भी रेशियो दिया हो हम नंबर के साथ मानते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम 5x मान रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज को 7x। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या कहा है, नंबर ऑफ बॉयज 8 ज्यादा है। ठीक है, 8 ज्यादा है, सॉरी गर्ल्स में ऐड होगा ना। नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज्यादा है। मैंने यहाँ 8 क्यों प्लस करा, क्योंकि ये 8 ज्यादा है। अगर हम इसमें 8 प्लस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज था 7x, ये है 5x प्लस 8। तो सबसे पहले तो हमें मैं 5x को यहाँ ट्रांसपोज कर देती हूँ। क्यों, अगर मैं 8 को यहाँ करूंगी फिर 7x को यहाँ करूंगी तो वो बहुत उलझन हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ट्रांसपोजिंग 5x टू LHS। 5x नॉर्मली हम RHS से, सॉरी LHS से RHS में लेके जाते हैं, इसमें मैं उल्टा कर रही हूँ। तो जैसे ही हमने ये करा तो ये क्या हो गया 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8। 7 में से 5 करा तो बचा 2x इज इक्वल्स टू 8। अब 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। इसमें देखिए मैं x नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ 2 को लेके जा रही हूँ। x इज इक्वल्स टू 8/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज थे 7x यानी 7 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20। चेक करने का तरीका, बॉयज गर्ल्स से 8 ज्यादा थे, देख लीजिए बॉयज 8 गर्ल्स से 8 ज्यादा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारी और वीडियोस भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।